सो इन द प्रीवियस स्लाइड हमने समझा था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। अब एक्सप्लिसिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मतलब इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिक हो रहा है, एक्सप्लिसिट का मतलब है कि ये कौन करता है, दिस इज फोर्स्ड बाय प्रोग्रामर्स, ठीक है, या फिर आप जो है खुद से करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई कन्वर्जन है जो आप खुद से करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ही खुद से क्या करता है, फोर्सफुली एक कन्वर्जन करवाना चाहता है डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। अब ये एक कोड एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपल सा। यहाँ पर आपके पास क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू क्या है, सपोज 5.7 है, और यहाँ पर क्या है, इंटीजर वैल्यू है। मतलब क्या, आप क्या कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, आप इस फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, है ना। अब आपको पता है अगर मैं इम्प्लीसिट करती तो मेरे पास क्या होता है, इंटीजर और फ्लोट में से हाई प्रायोरिटी किसको मिलती, फ्लोट को मिलती, है ना, क्योंकि वो क्या है, हायर डेटा टाइप है देन इंटीजर। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अगर मुझे फ्लोट से इंटीजर में करना है तो कुछ नहीं, सिंपल सा मैं इस फ्लोटिंग वैल्यू वेरिएबल को पास कर दूंगी, जस्ट यहाँ पर ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या दूंगी, इंटीजर टाइप दे रही हूँ। समझ में आ रही है बात। तो ये होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बेसिकली जैसे मैंने टाइप कास्टिंग के आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप्स बताए थे, एंड टाइप कास्टिंग बेसिकली एक्सप्लिसिट को ज्यादा बोला जाता है, एक्सप्लिसिट को ही क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग, मेजर टाइप कास्टिंग बोला जाता है। वैसे इम्प्लिसिट को देखने जाए तो मैंने आपको बताया था टाइप प्रमोशन बोला जाता है। वैसे अंडर ये दो ही टाइप्स आते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के। आप समझो तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप जैसे इंटीजर लिखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टाइप कास्ट ऑपरेटर। क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइप कास्ट ऑपरेटर, टाइप कास्ट ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, वैसे बहुत बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है कि इस चीज को क्या बोलते हैं, है ना। आप सिंपली ये समझ पा रहे हो कि हाँ ब्रैकेट में हमने वो टाइप लिख दिया जो हमें चाहिए, लेकिन फिर भी इसको बोला क्या जाता है एग्जैक्टली, तो इसको बोला जाता है टाइप कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम इसको कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू है जो कि है पाई, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास है 3.14 वैल्यू। अब अगर इसके अंदर आगे जाके मुझे इंटीजर और इंट पाई डिक्लेयर करना है सपोज, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पाई की वैल्यू अगर सपोज दे दूंगी, तो यहाँ पर तो पाई मेरा क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है, तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा क्या, टाइप कास्ट। तो यहाँ पर मैं वैल्यू दे रही हूँ इंटीजर, ठीक है। तो अब मेरा जो पाई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, फाइन। सो ये चीज आपको याद होगी। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली सी आउट करवाऊं, ठीक है, सी आउट के अंदर मैं यहाँ पर ओरिजिनल जो मेरी वैल्यू थी, ओरिजिनल फ्लोट, ठीक है, तो ओरिजिनल फ्लोट का है मैं मेरे पीआई वाले स्टेट वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। अब सिंपली यही चीज मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, एंड मैंने क्या किया है, इसको आफ्टर टाइप कास्टिंग, ठीक है, या फिर आफ्टर कास्टिंग टू इंट, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आफ्टर टाइप कास्टिंग मैंने किसको प्रिंट करवाऊंगी, मेरा जो इंटीजर पाई वाला वेरिएबल है, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूंगी। तो मेरे पास पहले आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे पहले आंसर आना चाहिए जो पाई की वैल्यू है, मेरे पास क्या है वैल्यू 3.14, है ना। और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटीजर में मतलब कि ये जो आगे का डेसिमल पॉइंट है ये आपका हट जाएगा, एंड सिंपली वैल्यू मेरे पास मिलेगी 3। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 3.14 एंड 3, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को भी अच्छे से याद रखना है, क्या मैंने जो आपको बताया टाइप कास्ट ऑपरेटर, ठीक है, टाइप कास्ट ऑपरेटर, यही सेम चीज अभी हमने यहाँ पर करके देखी, एंड यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्सफुली फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया, जो कि ऑटोमेटिकली पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि अगर आप फ्लोट और इंटीजर को देखो तो फ्लोट का जो डेटा टाइप की वैल्यू है वो हायर है देन इंटीजर, ठीक है। सो this is nothing but your explicit type conversion.